मेरा पति चोर। हमारी आज की कहानी है साधना की, जिसके अरमानों में हमेशा से एक ऐसे लड़के की कामना थी जो एक ईमानदार इंसान हो। लेकिन शादी के बाद एक बात तो बताइए, रोज रोज इतने नोटों की गड्डी कहाँ से लाते हैं आप? नौकरी में क्या इतनी कमाई हो जाती है? अरे यार, क्या है तुम्हें? तुम आम खाओ ना। गुठलियां क्यों गिन रही हो? एक साल में साधना को बेटा होता है। तब सिद्धार्थ उसे सोने की चेन गिफ्ट करता है। ये लो, सोने की चेन, मेरी तरफ से तोहफा। आह, इतनी महंगी चेन कहाँ से लाए? सिद्धार्थ उसे कुछ बोलता उससे पहले ही घर में पुलिस आ जाती है और सिद्धार्थ को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाती है। 4 महीने बाद जब सिद्धार्थ घर आता है तो उसे घर के टेबल पर एक चिट्ठी मिलती है। साधना ने लिखा होता है कि वो अपने बेटे को पिता की तरह चोर बनता नहीं देखना चाहती है, इसलिए वो उसे छोड़कर जा रही है। ये पढ़कर सिद्धार्थ की आंखें भर आती है। वक्त अपनी चाल चलता है और एक दिन साधना, बेटा तू पूरे 14 साल का हो गया है, अब आगे की पढ़ाई कठिन होगी, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, ठीक है? हाँ माँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू इतनी कड़ी मेहनत करती है। तू कुछ बन जाएगा तो मेरी ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अच्छा चल, मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को आ जाऊंगी। तू खाना खा लेना और पढ़ाई करना, ठीक है? माँ के जाने के बाद वैभव पढ़ने बैठ जाता है कि तभी घर में एक आदमी आता है। कहाँ है तेरी माँ? घर का किराया 5 महीने से नहीं दिया है। आज किराया नहीं मिला तो घर से धक्के निकाल कर बाहर कर दूंगा माँ बेटे को। माँ तो काम पर गई है, 1 हफ्ते का मौका दे दीजिए ना, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं पूरे 1 हफ्ते के बाद आऊंगा, लेकिन हाँ, तभी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। या तो पैसे या तुम दोनों घर के बाहर। वैभव सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। शाम को साधना घर वापस आती है। वैभव, तेरी ट्यूशन और स्कूल दोनों की फीस भर दी है। हाँ माँ, वो तो मुझे पता है। तू किसी को पैसे दे ना दे, मेरी पढ़ाई के पैसे हमेशा वक्त पर दे देती है। चल सो जा, कल जल्दी उठकर मुझे काम पर जाना है और तुझे स्कूल। वैभव स्कूल तो चला जाता है, लेकिन वापसी के वक्त उसकी निगाह एक फैक्ट्री के सामने लगे इश्तिहार पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि काम के लिए हेल्पर की जरूरत है। मुझे अंदर जाना है, मैं काम के लिए आया हूँ। फैक्ट्री का दरबान कहता है, लेकिन बच्चे, यहाँ 18 साल के कम के लोग काम नहीं करते हैं। तुम तो स्कूल जाते छोटे बच्चे हो। किसने कहा? मैं 18 साल का इसी साल हो गया हूँ। वो तो मेरे पास कपड़े नहीं है ना, इसलिए ये अपने स्कूल के कपड़े पहन रहा हूँ। हाँ, देखने से तो तुम 14 या 15 साल से ज्यादा के नहीं लगते, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें मालिक से मिलवा देता हूँ। दरबान वैभव को लेकर मालिक के पास जाता है। मालिक, जो कि कोई और नहीं बल्कि वैभव का पिता सिद्धार्थ ही होता है। ओ बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो। नहीं नहीं, मैं पूरे 18 साल का हूँ, कल ही हुआ हूँ। अरे बेटा, क्यों काम करना चाहते हो? देखो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें स्कूल में डाला है, वो लोग मेहनत कर तो रहे हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो ना बेटा। वैभव सिद्धार्थ की बात सुनकर रोने लगता है। मैं पढ़ाई करूँगा और पूरा दिन लगाकर करूँगा, पर सर, मुझे अभी इसी हफ्ते 4,000 रुपये घर के मकान मालिक को देना है, वरना वो मुझे और माँ को घर से बाहर निकाल देगा। ओ, तो ये बात है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, तुम छोटे हो। और वो शाम को माँ के आने के वक्त सिद्धार्थ को घर ले आता है। माँ, आपसे मिलने ये अंकल आए हैं। लेकिन जैसे ही साधना और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखते हैं, दंग रह जाते हैं। साधना, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें।
कहाँ चली गई थी तुम? आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? माँ, ये अंकल कौन है? सिद्धार्थ वैभव की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वैभव को गले लगा लेता है कि साधना कहती है, रुक जाइए, मैं एक चोर उचक्के को अपने बेटे को छूने की इजाजत नहीं देती। ये मेरा भी बेटा है साधना, और अब मैं चोर उचक्का नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित इंसान बन गया हूँ। मैं कैसे मान लूं? ये सूट बूट, ये गाड़ी, ये सब कैसे? फिर सिद्धार्थ उसे बताता है कि दरअसल जेल में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा था। जेल के अंदर काम करके मैंने कुछ पैसे कमाए। बाहर आकर तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ मैं ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता था साधना। बाहर आकर तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ मैं ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता था साधना, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैंने उन पैसों से एक छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे पूरी मेहनत और लगन से काम को बढ़ाया और आज मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ। और अब तुम भी मुझे मिल गई हो। माँ, ये पापा है। मैं इनके पास काम मांगने गया था ताकि मैं घर का किराया भर सकूं, लेकिन इन्होंने काम ये बोलकर नहीं दिया कि मैं छोटा हूँ। फिर मैंने उन्हें डराया कि अगर ये मुझे काम नहीं देंगे तो मैं चोरी चकारी करूंगा, लेकिन पैसे का तो इंतजाम करके रहूंगा। फिर ये तुम्हारे पास उन पैसों को तुम्हें उधार देने आए थे। अब साधना की आंखों में भी आंसू थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर आ गई, जबकि मुझे आपके साथ रहकर आपको सही राह दिखानी चाहिए थी। तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं साधना। तुम लोगों की कमी ने ही मुझे सही राह में चलने की दिशा दिखाई है। अब चलो, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।